वही सारी बकेट जो पीछे नजर आ रही है वो यहाँ पर लिस्ट कर देगा। ये देखिए, मैंने इसको परमिशन भी दे दी यहाँ पर किया, तो ये देखिए ये वही 16 बकेट्स पीछे देखें, ये बैच 10 भी लिखा हुआ है और भी डिफरेंट। तो बात ये कि इसने सारी लिस्ट करके दे दी, लेकिन जितनी परमिशन होगी ये उतना देगा। अगर मैं इसको सिर्फ रीड ओनली की एक्सेस दे दूं, लाइक के मैं इसको ये रिवोक करता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ ऐड परमिशन, पॉलिसी अटैच करता हूँ, S3 की रीड ओनली एक्सेस दे देता हूँ। ये देखिए ये रीड ओनली। अब मेरा अकाउंट ज्यादा सिक्योर है कि ये देख तो सकता है कि बकेट में, यानी कि मेरे पास लिस्ट कर तो कर सकता है, लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकता, कुछ अपलोड नहीं कर सकता, कोई नई क्रिएट नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता। ये हमें बेनिफिट मिल जाता है कि हम रीड ओनली परमिशन दे दें। अगर मैं अब यहाँ पर लिखूं AWS S3 LS, ये मुझे दिखाएगा क्योंकि इसके बाद रीड की परमिशन है। लेकिन अगर यहाँ पर एक AWS S3 की CLI की कमांड है, ये वैसे सारे ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये AWS के कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन चलें कि अगर मुझे CLI से बकेट क्रिएट करनी, उसकी कमांड होती है AWS S3 MB S3। यहाँ पर यूनिक नेम लिख देंगे लाइक के एल्बिस्टेक बैच 07 टेराफॉर्म, कुछ भी ऐसा यूनिक सा नाम लिख दिया। मैं जैसे इसको एंटर करूंगा ये मुझे एरर देगा। वो कह रहा है कि आपके पास क्रिएट करने की S3 क्रिएट करने की बकेट का एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस दे दूं तो ये क्रिएट करने देगा। ये तो मैं भी आपको मैनुअली सारी बता रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द टेराफॉर्म कोड्स। आपका ये सेपरेट कोड्स है टेरा AWS का, आपको पहले क्लाउड आना चाहिए एंड देन यू कैन। अब मैं इसको फुल एक्सेस अगर दे दूं, फॉर एग्जांपल अटैच कर दूं इसके साथ फुल परमिशन, तो ये क्रिएट कर सकता होगा। ठीक है, अब मैंने देखिए पीछे परमिशन भी दे दी, पीछे फुल परमिशन आ रही है। अभी यहाँ पर देखें कितनी बकेट्स हैं, यहाँ पर है 16 बकेट्स। ये देखें 16 लिखा हुआ है, इसको रिफ्रेश करके 16 लिखा हुआ है। मैं यहाँ जाता हूँ, दोबारा यही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देखें बकेट क्रिएट हो जाएगी, वो क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ देखना 17 हो गई होंगी, ये कि 17 होगी, यहाँ पर ये भी आ रही है। अभी जो मैंने ये देखी ये क्रिएट की थी, और ये देखें अभी की डेट आ रही है, अभी का टाइम आ रहा है, आयरलैंड रीजन के अंदर आ रही है। तो बात ये कि अब मैं CLI से भी ये चीजें कर सकता हूँ। तो हमें परमिशन उतनी देनी है जितनी की हमें अभी जरूरत है। तो अभी मैं रिमूव कर लेता हूँ एंड देन व्हेन एवर आई नीड इट आई विल यूज इट। ठीक है, अब ये बकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट डिलीट इट। यहाँ क्योंकि बहुत सारी बकेट्स एक्स्ट्रा बनी हुई है, इनको डिलीट होना चाहिए। डिलीट करने के लिए भी नाम पूछता है और फिर डिलीट करता है। एनीवेज ये सारा कुछ AWS का पार्ट है। अब हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म हमने इंस्टॉलेशन कर ली है, अब हमें करना ये है कि हम लोग अपने HCL का कोड लिखना शुरू करें, और ताकि हम AWS के ऊपर जो है कुछ रिसोर्सेज क्रिएट करें। तो मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंडेशन के तौर पे यहाँ पर AWS की ये जो टेराफॉर्म की सॉरी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी तरफ रेफर करता जाऊंगा। और यहाँ पर एक बनाते हैं। अच्छा, इसकी जो क्या नाम है, हमारे पास टेराफॉर्म है ना, उसकी जो एक्सटेंशन होती है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AWS S3 डॉट, इसकी जो एक्सटेंशन है वो TF है, टेराफॉर्म की एक्सटेंशन है TF है। और TF के साथ एक टेराफॉर्म का ये लोगो इसलिए बना है क्योंकि मेरे पास हाशिकॉप की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। इसका बेनिफिट आपको यही मिलेगा कि वो ऑटो कंप्लीशन, एरर हैंडलिंग सारा कुछ कर देगा आपके लिए। कोड क्या लेना है मैं लिख तो दूं, लेकिन उससे बेहतर है कि मैं आप लोग को रेफर करूं डॉक्यूमेंटेशन पे, ताकि आप लोग इजी ज्यादा फील करें। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाता हूँ, क्या करना आपने, AWS S3 बकेट बनानी है। लिखा जी AWS S3 बकेट क्रिएट यूजिंग टेराफॉर्म। आपको अभी के अभी टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन से ही मैं निकाल देता हूँ कोड। आपने वही कोड पकड़ के डालना है, ये देखिए ये वाला कोड पकड़ना है, ऐसे यहाँ पर पेस्ट करना है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। ये कर क्या रहा है, ये सिंपल AWS S3 बकेट का दिया मैंने, यानी कि ये लाजिम है। इससे उसको पता चलेगा कि हम किस रिसोर्स की बात कर रहे हैं, कि वो किस रिसोर्स को क्रिएट करना है। जाके अगर मैंने AWS S3 की EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना हो, यहाँ पर EC2 आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैंने VPC करना तो यहाँ VPC आ रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास AWS S3 आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी दे दें, लाइक मैं दे देता हूँ एल्बिस्ट्रैक बकेट, ये वो ले लेगा। ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट का नाम है, बकेट का नाम यहां पर आएगा इस जगह पे, और ये वो नाम होना चाहिए जो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। तो यहां मैं लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ एल्बिस्ट्रैक बकेट, और आगे लिख देता हूँ बैच 07। ये टैगिंग है, टैग करना है। अगर आपने टैगिंग इन ऑप्शनल होती है टेरफ उसके अंदर AWS में। मैं कहता हूँ भाई मेरा डेव एनवायरनमेंट की एक बकेट में बना रहा हूँ बस,
तो ये सिंपल सा कोड है। अब ये कोड मैं अपने, क्योंकि एक बात याद रखना, बड़ी सिंपल सी बात है, ये मेरी जो सीएलआई है ना, ये मेरा लैपटॉप है, इतना तो आपको पता ही है, देखिए लिखा हुआ है मैकबुक। यही सीएलआई हमारे पास विजुअल स्टूडियो से भी ओपन हो जाती है। अगर मैं टर्मिनल यहाँ से ओपन करूँ ना, तो न्यू टर्मिनल यहाँ देखें आपके पास, यहीं पर विजुअल स्टूडियो के ऊपर, कोड के ऊपर ही आपके पास टर्मिनल आ जाएगा, जिसके ऊपर देखिए लिखा हुआ है मैकबुक ही है, ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है, ये बैच 06 की मैंने बकेट बनाई थी, ये वो दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना टेराफॉर्म वर्जन, तो ये समझो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, क्योंकि सीएलआई है ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास वही आना चाहिए जो वहां रिजल्ट आ रहा था। सही है ना। अब बात आती है कि मुझे ये कोड चलाना है यहीं से बैठ के, देखिए उसी डायरेक्टरी में बैठा हूं। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, एक बात याद रखना, कि टेराफॉर्म में काम करते हुए आपको सबसे पहले, जब टेराफॉर्म आप सेटअप कर लो, इंस्टॉल कर दो, अपने अकाउंट के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन कर लो, अगला काम ये कि आपको टेराफॉर्म को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिट की कमांड होती है, टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज करता है। ये क्या करता है, यहाँ पर ना आप देखेंगे कुछ हिडन फाइल्स, अपनी कुछ मॉड्यूल्स और कुछ डिपेंडेंसीज ना इंस्टॉल कर लेता है। बिकॉज जब हम इनिशियलाइज करते हैं, तो वो ये देखता है कि हम किस प्रोवाइडर के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें एडब्ल्यूएस मेंशन है, तो ये क्या करेगा, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो भी इसको रिक्वायर्ड पैकेजेस चाहिए वो इंस्टॉल कर लेगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा टेराफॉर्म मिनट, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर नजर आए कि क्या करना है। टेराफॉर्म में देखें, इनिशियलाइजिंग द बैकएंड प्रोवाइडर के प्लगइन इंस्टॉल कर रहा है, हाशिक ऑफ एडब्ल्यूएस, उसको पता चल गया कि भाई एडब्ल्यूएस से रिलेटेड है कुछ। तो वो जितनी भी एडब्ल्यूएस से रिलेटेड, ये एक दफा करना है, ये बार बार नहीं करना। और आपको यहाँ पर एक फोल्डर नजर आएगा टेराफॉर्म, तो ये कुछ मिनट लेगा, उसके बाद ये रेडी हो। अच्छा, जैसे ही मैंने टेराफॉर्म इनिट कंप्लीट हुआ है, तो आप यहाँ देखें टेराफॉर्म की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है डॉट टेराफॉर्म के नाम से। ये जितने भी हमारी, हम जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, जितना भी उसका रिकॉर्ड होगा, वो सारा का सारा इसके अंदर स्टोर करता रहता है अपने पास। ठीक है, इन फाइलों के अंदर, इन डायरेक्टरीज के अंदर। तो हमने एक बात याद रखना, आपने कभी भी जो चीज आपने इनिशियलाइज की है, इसको डिलीट नहीं करना, नहीं तो ये क्रैश कर जाएगा, आपका सिस्टम लिंक नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टेराफॉर्म की एक स्टेट फाइल होती है। वो स्टेट फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपका जितना भी डेटा होता है, जितना भी अभी हम जो क्रिएट करेंगे, वो यहाँ पर लोकली एक स्टेट फाइल में स्टेट मेंटेन कर रहा होगा। और एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, ये याद रखना, अपने पास नोट करके रखना, कि जब भी कभी आप किसी भी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कोड के साथ काम करो, तो जो रिसोर्सेज आप AWS के ऊपर या किसी भी क्लाउड के ऊपर टेराफॉर्म से या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड सर्विस से क्रिएट करोगे, उनको कभी भी मैन्युअली ना छेड़ना। यानी कि अगर मैंने एक सर्वर क्रिएट किया है, जो मैंने सर्वर क्रिएट किया टेराफॉर्म से, और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन मैंने सेट करके सारा कुछ रेडी कर लिया, लेकिन मैं कंसोल से जाके उसकी कोई इंस्टेंस टाइप चेंज कर देता हूँ, कोई की चेंज कर देता हूँ, कोई सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर देता हूँ, तो ये याद रखना कि टेराफॉर्म ने जाके सबसे पहले ये देखना है कि मेरी चेंजेस जो मेरे थ्रू हुई थी, क्या वही चेंजेस अभी भी हैं। अगर हैं तो फिर वो अपना अगला स्टेप करेगा, अगर वो नहीं होंगी तो वो फिर प्रॉब्लम करेगा। और ये याद रखना कि समटाइम जब हम बहुत ज्यादा चेंजेस कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को बड़ा मेक श्योर करना है आपने, कि जो चीज आप क्रिएट कर रहे हैं टेराफॉर्म से या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कोड टूल से, उसको उसी के थ्रू मैनेज कर। ठीक है। अब ये हमारा इनिशियलाइज हो चुका है, इसकी स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब हमें ये वाला कोड जो पीछे मैंने किया था, कि मैं कह रहा हूँ कि भाई एक AWS की S3 की बकेट क्रिएट कर दो AWS अकाउंट पे, तो वो कैसे क्रिएट करेगा। मैं यहाँ लिखूंगा टेराफॉर्म प्लान, ये वो कमांड है जो मेरे बिहाफ के ऊपर, मेरे इस कमांड के एग्जीक्यूशन के ऊपर, मेरे AWS अकाउंट के साथ जाके कम्युनिकेट करेगी और मुझे सिर्फ प्लान बताएगी, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, बताएगी। क्योंकि एक बात याद रखना, टेराफॉर्म में ये बड़ी अच्छी कमांड है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ड्राई रन करेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और जाके देखेगी कि क्या सब कुछ ओके है, कोई एरर तो नहीं है, सब ओके है ना। अगर ओके होगा तो ये आगे फिर आपको कहेगी कि अब आप इसको अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम टेराफॉर्म प्लान की कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, ये क्या करेगी, ये अगर आपकी कम्युनिकेशन हुई होगी तो ही आगे जाएगी। तो ये देखना, ये स्टेट फाइल भी आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये देखिए, इसने कहा है कि सब ओके है। क्या कहता है, मैं क्या क्या करूंगा,
आपकी इस कमांड के बाद मैंने क्या करना है। हमें तो लग रहा है ना मैं एक S3 की बकेट क्रिएट कर रहे हैं। वो कहता है कि आपने ना तो ACL सेट किया है, वो मैं डिफॉल्ट सेट कर दूंगा। आपने ना ARN बताया, वो बाद में आपको पता चलेगा। बकेट के कोई प्रीफिक्स हैं, कोई होस्ट हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्जनिंग है, टैग्स, जो चीजें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मुझे, क्योंकि AWS पे काम करते काफी अर्सा हो चुका है, AWS के ऊपर हमें S3 की बकेट क्रिएट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ S3 की बकेट का नाम देना जरूरी है, बाकी चीजें वो खुद डिफॉल्ट सेट कर देते हैं, और अभी हमने की भी थी। इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसको नाम चाहिए था यहाँ पर। अगर हम ये चाहते ना कि हमें यहाँ पर ACL की इंफॉर्मेशन देनी है, वो भी हम दे सकते थे, लेकिन अगर नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मैंने नाम दिया, और उसके बाद इसने सारा कुछ बता दिया कि भाई मैं ये कुछ करूंगा, वर्जनिंग ये वो सब कुछ। उसने कहा मैं इनेबल बाय डिफॉल्ट जो चीजें सेटिंग्स होती है मैं वही रखूंगा। हो गया। एक काम करते हैं, चले पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर मैं एक एरर भी जनरेट करूंगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं अगली कमांड है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म अप्लाई। टेराफॉर्म अप्लाई और टेराफॉर्म प्लान दोनों सेम काम करती हैं, लेकिन प्लान को हम अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि प्लान के अंदर हम अप्लाई नहीं करते, लेकिन जब मैं अप्लाई की कमांड लिखूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप यस करें, तो फिर मैं अप्लाई कर देता हूँ। प्लान में नहीं, इसने पूछा था ना टेराफॉर्म। अच्छा मैं स्पेलिंग, अब मैं अप्लाई करूंगा तो ये मुझसे नीचे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू और समथिंग। सारा वही प्लान वाली कमांड, अभी देखना रिजल्ट आएगा यहाँ पर, देखिए सारा प्लान वाला रिजल्ट आ रहा है। लेकिन नीचे देखें इसकी वो एंटर अ वैल्यू, वो कह रहा है ओनली येस टू एक्सेप्ट एंड अप्रूव, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा येस। और जैसे ही मैं करूंगा, अभी आपको मैं पहले बकेट दिखा देता हूँ। यहाँ 16 बकेट्स हैं, ये देखें 16 बकेट्स। इसको करता हूँ यस, ये क्योंकि छोटी चीज है, छोटा रिसोर्स है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें वो कह रहा है क्रिएटिंग, और अब उसने एरर दे दिया। बल्कि अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है, उसने एरर दी है। और वो एरर क्या दिया है, उसने दिया है एक्सेस डिनाइड, क्योंकि आपको याद है मैंने परमिशन रिवोक कर दी थी इसकी। मुझे याद पड़ता, मैंने परमिशन इसकी रिवोक कर दी थी, देखिए इसके बाद कोई परमिशन नहीं है। तो उसने वही एरर दिया है, उसने कहा एक्सेस डिनाइड। अब मैं इसको परमिशन देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई S3 की फुल परमिशन दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, S3। अब मैं दोबारा यही अप्लाई करके कर दूंगा। एक और कमांड भी होती है कि मैं इसको, ऐसी कमांड भी इसमें आता है, उसको कहते हैं ऑटो अप्रूव। उसमें आपसे ये पूछेगा ही नहीं। ठीक है, उसमें आपसे ये पूछेगा ही नहीं, डायरेक्ट जाने देगा, जो कि गलत बात है। क्योंकि इसमें एक बात याद रखना, टेराफॉर्म जितना आसान चीज है आपके लिए, लेकिन ये आपके लिए उतनी बड़ी मुश्किल भी क्रिएट कर सकती है। बिकॉज अगर आपने गलती से प्रोडक्शन के ऊपर कोई चीज अप्लाई कर दी, तो वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगी। उसके पीछे क्या, और क्योंकि आपसे ये बार बार इसीलिए पूछ रहा है आर यू श्योर यस, और ये वो। अब मैं इसको यस करता हूँ, अब ये जाके मेरे अकाउंट में एक ऐसे की बकेट क्रिएट कर देगा, क्योंकि परमिशन भी है इसके पास और कोड भी सही है। तो देखें कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ जाके ब्राउजर में यहाँ रिफ्रेश करूंगा, तो 16 की जगह यहाँ पर 17 आ गया। जो मैंने यहाँ पर नाम रखा था, क्या रखा था, ये एल्बिस्टेक बकेट बैच 07। तो ये एल्बिस्टेक बकेट बैच 07 अभी कंप्लीट हुई है, इसके थ्रू क्रिएट हुई है। अब मैं एक और बकेट क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ AWS, जो कि मैंने कहा था ना आपको कि मैं ऐसा नाम देता हूँ जो पहले से ही जो है रिजर्व होगा। तो ये मुझे एरर क्या देता है, ये देखें। अप्लाई करते हैं और ऑटो अप्रूव भी कर देते हैं। अब आपसे ये यस कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट जाने देगा, लेकिन एरर दे देगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लोबली यूनिक नाम नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पर देखें एरर क्या आया है। उसका बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो AWS के नाम की जो बकेट है सॉरी, वो पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पर हमें ये दे दिया। ठीक है। अच्छा, एक मेरी से गलती हुई थी, जो कि मैंने अभी नोटिस कर लिया। मुझे गलती हुई थी कि AWS क्या करता है, मैंने आपको कहा था यहाँ पर स्टेट फाइल आती है ये वाली। हमने जब ये क्रिएट किया ना, और हमने उसी कोड को छेड़ कर नाम चेंज कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने ये देखे यहाँ पर पिछली बकेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ देखें 16 हो गई थी बकेट्स, वो वाली बकेट डिलीट हो गई। तो उसने वो ये समझा कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं पिछली को डिस्ट्रॉय करके डिलीट करके AWS के नाम से नई बना दूं। अगर मुझे नई बनानी भी थी तो मैं ये करना चाहिए था। इसको वापस रिवर्ट करता हूँ, यहाँ कुछ
नाम चेंज कर देता हूँ। और अगर मुझे एक और भी बनानी है, इसी पूरे कोड को कॉपी करो, नीचे ले आओ और यहाँ पर लिख दो जो भी लिखना है। यानी कि मैं कहता हूँ डबल एट के नाम से भी बना दो, यानी दो इकट्ठी बनानी कोई मसला नहीं, आप दो क्या आप 10 इकट्ठी बना दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो दे दी। मैं कहता हूँ ये वाली जो है ना मेरी है प्रॉड की, कंट्रोल एस। अब ये क्या करेगा, अच्छा इसको चेंज करना पड़ेगा, टू करना, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब देखिए यूनिकनेस है ना थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बल्कि पूरी। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको अप्लाई करते हैं विद ऑटो प्रूफ। तो ये क्या करेगा, दो बकेट्स मेरी बना देगा, क्योंकि अब नाम भी यूनिक है और मसला भी नहीं। जी यास, अब क्वेश्चन करो। अच्छा सर, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बकेट बनाई, कुछ टाइम के बाद हमें ये आया कि हमें एक और भी बकेट बनानी है। हम्म। जब ये दो बकेट का कोड हम अप्लाई करेंगे तो पहले वाले कोड पे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, मैं जो बताता कि हूँ, अभी पहले दिखाता ऑलरेडी हूँ। बनी हुई होगी। मैं भी दिखाता हूँ। अच्छा पहले तो ये देखो ना कि ये दो बकेट्स बन गई, लेकिन दोनों इकट्ठी बकेट्स बन गई, उनमें परमिशन भी थी, नाम भी, ये देखिए 16 था, अब 18 हो गई होंगी। तो ये देखिए 18 हो गई हैं, और ये दोनों बकेट्स यहाँ पड़ी हुई हैं, 77 70 88। लेकिन अभी याज ने क्वेश्चन किया, मैं इस कोड को 10,000 दफा भी ऑटो प्रूव करके रन करूंगा, अगर मेरा कोई चेंज नहीं है ना तो ये कुछ भी नहीं करेगा। ये देखना, मैं ऑटो प्रूव कर रहा हूँ कि भाई चेंज करो, वो कहेगा भाई कोई चेंज ही नहीं है। जो चेंज हुआ हुआ है और उसमें कोई चेंज ही नहीं है, तो फिर वो कहेगा कि भाई मैं ऑब्वियसली कुछ करूंगा ही नहीं। ये देखो, उसने रिफ्रेश किया सारी स्टेट्स को और उसने अभी बता देगा आपको कि देयर इज नो चेंज। देखो उसने कहा कोई रिसोर्स जीरो है, एडिट भी जीरो है, चेंज भी जीरो, डिस्ट्रॉय भी जीरो है, तो कुछ भी नहीं किया उसने। लेकिन अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन चेंज करूंगा तो करेगा वो। लाइक कि मैं कोई एक नया इन्वायरमेंट, एक टैग ऐड कर दूं, लाइक कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एक टैग और ऐड करना है, कुछ भी बता दो। यहाँ पर लिख देता हूँ env2, इन्वायरमेंट टू कर लेते हैं, इज इक्वल टू माई prod env। कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये इसको एक चेंज मिलेगा, ये एक चेंज है पूरा, तो वो चेंज अप्लाई करके आ जाएगा। मुझे ऑटो प्रूफ नहीं करना चाहिए था वैसे, क्योंकि मैं आपको पहले दिखा देता कि उस टाइम उसकी env के अंदर क्या पड़े होंगे और अब क्या पड़े होंगे। तो वो एक चेंज पकड़ेगा और उस चेंज को कर देगा। देखिए मॉडिफाई कर रहा है उसको, बकेट टू को, बकेट वन को नहीं। उसने कहा एक चेंज मैंने पकड़ा, उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब देखिए 77 वाली बकेट के ऊपर जो टैग्स हैं, यहाँ पर टैग्स की इंफॉर्मेशन आ रही होती है आई थिंक प्रॉपर्टीज में, सबसे नीचे होगी। मुझे भी याद नहीं आ रही, टैग्स ये इन्वायरमेंट ये सब कुछ आ रहा है। लेकिन जब मैं 88 वाली में जाऊंगा तो वहां पर आपको तीन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स नजर आएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर तीन, एक दो तीन, तो तीन आ गए। तो बात है कि उसने देखे बकेट को नहीं छेड़ेगा, एक छोटा सा चेंज था जो कि डिस्ट्रॉय किए बगैर ही हो सकता था, तो उसने सिर्फ इतना सा चेंज किया। ठीक है, तो आपके दो दो रिसोर्सेज बन गए।